Good morning, students. We are discussing on the lesson first, that is crop protection and management. In this, we are go through about the agriculture practices. Let me recall first. These agriculture practices are first of all that is soil preparation, sowing, adding manure and fertilizers, irrigation. After irrigation, protection of weeds, and after that is harvesting. Our today's topic is harvesting. तो what is the meaning of harvesting? हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो फसल पक चुकी है उसको आगे काटना है और आगे के लिए प्रोसेस करना है. तो हम कह सकते हैं कि हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ ए इम्पोर्टेंट टास्क. ये भी एक प्रकार इम्पोर्टेंट टास्क है क्योंकि हमारा काम तो क्या प्रोडक्शन करने का था, क्रॉप प्रोडक्शन की हमने. यदि हमने उसको काट के यदि सही उचित जगह पे नहीं रखा तो वो ख़राब हो सकती है. तो इसके लिए क्या है, हार्वेस्टिंग द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब वो मैच्योर हो जाती है उसको हम काटते हैं तो क्या कहलाती हैं, हार्वेस्टिंग कहलाती है. इसमें जनरली क्या होता है, उसको लगभग ग्राउंड के लेवल से उसको काट लिया जाता है और उसको हम एक ढेर लगा देते हैं उसको काट कर. और इस ढेर को काटना के बाद हम उस ढेर को आगे दूसरे फर्दर प्रोसेस के लिए भेजते हैं. उसके लिए हम बात करेंगे. अब हम पहले बात आती है कि हम हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं. जनरली हम हार्वेस्टिंग करते हैं, एक इम्प्लीमेंट होता है उसका नाम होता है सिकल. क्या बोलते हैं उसको, सिकल, यानी कि दराती जिसको हम बोलते हैं. तो सिकल जो होती है इस काम के लिए यूज़ होती है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय द मशीन्स. और कुछ मशीन्स आती हैं जिसको हम बोलते हैं हार्वेस्टर. क्या बोलते हैं उसको, हार्वेस्टर, यानी कि ऐसी मशीन जो हार्वेस्ट करने में काम आती है उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं. इन दी हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीडेड टू बी सेपरेटेड. अब हमने फसल काट ली है तो उसके बाद क्या ज़रूरत है, उस फसल को आपने देखा होगा कि उसके जो ईयर होता है उसके अंदर उसके ग्रेन्स होते हैं, साथ में उसके साथ में हस्क लगा होता है, उसके ऊपर छिलके लगे होते हैं, साथ में स्टाक भी होता है. तो हमें ग्रेन, हमारे यूज़ का क्या है, ग्रेन. तो हमें ग्रेन को स्टाक से अलग करना होता है, उस हस्क से अलग करना होता है. तो इस ग्रेन को उस हस्क या स्टाक से अलग करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज थ्रेशिंग. तो इसलिए हम हार्वेस्टिंग के बाद क्या करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं. फ्रॉम द काफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. तो ये जो प्रोसेस है काफ से ग्रेन को अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है. और ये जैसे हमने बताया कि इसके लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं. एक आजकल जो बढ़िया इंस्ट्रूमेंट चल रहा है उसको हम बोलते हैं कंबाइन. क्या बोलते हैं उसको, कंबाइन. बिकॉज कंबाइन वो एक ऐसी मशीन है जो कि फसल की हार्वेस्टिंग भी कर देती है और साथ में उसको थ्रेशिंग भी कर देती है. दोनों को मिलाकर जो प्रोसेस होता है उसको हम कंबाइन बोलते हैं. तो क्या है, दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज़ इन फैक्ट ऑफ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर. पहले के समय में क्या होता था कि हम हार्वेस्टर से उसको हार्वेस्टिंग करते थे, उसके बाद दूसरी मशीन का यूज़ करते हैं जिसको हम थ्रेशर कहते हैं. थ्रेशर का यूज़ करके हम उसको ग्रेन को हस्क से अलग कर लेते हैं. आजकल एक नई मशीन आती है दैट इज़ नोन एज कंबाइन. कंबाइन जो है ये दोनों काम इकट्ठे कर देती है. तो हेयर इट इज़ द पिक्चर ऑफ ए कंबाइन दैट इज़. तो ऐसी एक मशीन जो कि हस्क को ग्रेन से भी अलग कर देती है और हार्वेस्टिंग भी कर देती है. फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोविंग. यू मे हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन क्लास 6. इसको आप पढ़ भी चुके हैं. दैट इज़ विनोविंग एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू हम जो ग्रेन्स होते हैं उसके साथ में जो कफ बचता है या यू कैन से कि हस्क बचता है उसका बारीक जो कि लाइटर होता है उसको हम हवा के सहारे ग्रेन और हस्क को अलग कर लेते हैं. दैट इज़ नोन एज विनोविंग. ये प्रोसेस क्या कहलाता है, विनोविंग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बरसाना. इसमें एक ख़ास बात और आती है कि कई बार हम हार्वेस्टिंग करते हैं और हार्वेस्टिंग के बाद जो नीचे जो ग्राउंड लेवल पर जो हस्क बच जाता है उसको हम
जो जिसको हम बोलते हैं स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड, यानी कि उसके साथ में जो हमने हार्वेस्ट कर लिया उसके नीचे जो जड़ है और थोड़ा बहुत स्टाक बच जाता है उसको हम बोलते हैं स्टब्स। तो वो स्टब्स जो हैं उसको हम जनरली क्या करते हैं, जला देते हैं। अब जलाने के बाद क्या होता है, जलाने से पोल्यूशन होता है और ये पोल्यूशन जो है हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो हमें इस बात पे ख़ास ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम हार्वेस्टिंग कर लें उसके बाद हम उस टब को या वो बचे हुए जो अवशेष हैं उनको जलाएं नहीं, उनको केवल जो हम सॉइल प्रिपरेशन करते हैं उसी में उसमें कल्टीवेटर की मदद से उसको ही मिट्टी के अंदर मिला दें और वो हमारे जो अगली फसल के लिए एक प्रकार से मैन्योर का काम भी करता है। तो इसलिए हमें इस बात में ध्यान देना चाहिए। इट मे आल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड। कई बार हम जलाते हैं तो पास के खेत में भी उसकी वजह से आग जा सकती है जो उस क्रॉप को भी नुकसान कर सकती है। इसलिए हमें उसको कभी भी जलाना नहीं चाहिए। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो हम फसल बोते हैं वो कम से कम 3-4 महीने ले लेती हैं, 3 to 4 months। तो इस दौरान की जो हार्ड वर्किंग है उसके बाद जब वो फसल पक जाती है तो जनरली हमारे हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हमारे जो फेस्टिवल्स भी इससे रिलेटेड हैं, जो कि हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसकी भी हम खुशी मनाते हैं और वो उससे रिलेटेड भी हमारे कुछ त्यौहार भी हैं, जैसे होली है, दिवाली है। तो इसमें बैसाखी आती है पंजाब में, और इसी प्रकार साउथ में अगर देखें तो पोंगल एक त्यौहार मनाया जाता है, और बिहू भी एक प्रकार का जो कि त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। होली दिवाली तो हमारे इस एरिया में आता ही है। तो इसी प्रकार कुछ फेस्टिवल भी इस हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हैं, क्योंकि इस समय में ग्रेन्स जो हैं या यू कैन से जो हमारी क्रॉप है वो प्रोडक्शन हो चुकी है, पक चुकी है। अब हमें उसको हार्वेस्टिंग करना है और जिससे कि हम आगे उससे कुछ अर्निंग कर सकें। On the behalf of the topic that is harvesting, let's do some homework. We have to define the following, that is what is harvesting, what is threshing, and what is winnowing. That's all about today's work. In the next day we discuss about a new topic, that is storage. हमें स्टोरेज कैसे करनी है, कहाँ करनी है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या हमें उसके लिए सावधानियाँ रखनी चाहिए जिससे कि हमारी क्रॉप प्रोडक्शन जो हमने की है वो सुरक्षित रह सके। ओके गाइस, थैंक यू।